जिला चंबा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वावधान में उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में आज बचत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा सुझाए गए विषय राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने विस्तृत चर्चा की। उपायुक्त डीसी राणा ने मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राष्ट्र के उत्थान के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर चिंतन की आवश्यकता पर बात करते हुए उपायुक्त ने धर्म, जाति, क्षेत्रवाद को किनारे कर राष्ट्रहित में कार्य के लिए अपनी भूमिका के निर्वहन का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में मीडिया की स्वतंत्रता प्रतिबिंबित होती है। रिपोर्टिंग में कई चुनौतियों के बावजूद भी मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करता रहा है। डीसी राणा ने देश प्रेम और समर्पण की भावना को महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों में सामाजिक चरित्र निर्माण की बात भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण पराशर ने भारतीय प्रेस परिषद के गठन और प्रेस दिवस के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की। हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक योगेश महेंद्रू, वरिष्ठ पत्रकार शिव शर्मा, सोमी प्रकाश भुवेटा, विकास ठाकुर, हेम सिंह ठाकुर, MM डेनियल, KS प्रेमी, शिवानी, आंचल मोंगिया, अंजलि ने राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए विचार व्यक्त किए। महेंद्र साहब और DPRO साहब, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया के समस्त पत्रकार बंधुओं, विशेषकर जो हमारी महिला पत्रकार भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है चंबा में। काफ़ी साल मुझे याद है कि 2-3 महिलाएं पत्रकार होती थी, अभी भी उतनी ही हैं। आज हम उम्मीद करते हैं कि ये संख्या बढ़ेगी। सर्वप्रथम आप सभी को जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उसकी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन का एक मुझे लगता है आत्मचिंतन करने का भी एक अवसर है हम सभी के लिए कि प्रेस जो है वो किस तरह से हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। और उसी चिंतन करने के लिए हर बार एक टॉपिक आता है। मुझे लास्ट टाइम भी याद है, आप लोगों के साथ बैठे थे और उसमें विषय था कि प्रेस से कौन नहीं डरता, कुछ ऐसा था। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। भारत को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं आज़ादी प्राप्त किए हुए। बड़े लंबे संघर्ष के बाद देश को जो है आज़ादी मिली है और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और साथ में ये भी चिंतन कर रहे हैं कि प्रदेश जो हमारा देश है अगले 25 सालों में कहाँ पहुँचेगा। क्या हम विकसित विकासशील देश ही रहेंगे, पिछड़े देश ही रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो हमारी दिशा और दशा क्या होगी और हमें क्या करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें जो है चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या समस्याएं हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए, ताकि भारत की जो एक पोटेंशियल है एज अ कंट्री, उस पोटेंशियल को हम हार्नेस करके एक ऐसे विकसित देश का निर्माण करें जो दुनिया में जिसकी अपनी एक जो ताकत है उसका एहसास हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक पावर है, चाहे वो हमारी डेमोक्रेटिक पावर है या दूसरे पहलू हैं। क्योंकि हम एक ऐसी सभ्यता है जिसका बहुत पुराना और गौरवमयी इतिहास है। उन सभी चीज़ों के प्रति मुझे लगता है हमें विचार और मंथन करना चाहिए।
अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो पूरा सिस्टम जो है वो ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो पूरा गठन है सिस्टम का। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपने रूट्स को प्रमोट करना चाहिए, है ना। हम अंग्रेजों की तरह कपड़े पहन के और उनकी तरह कोट पैंट टाई, ठीक है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है उनको, लेकिन अगर हम ट्राइबल हैं तो अपने ट्राइबल के कल्चर को भूल जाएं। आजकल ट्राइबल फेस्टिवल चल रहा है, बाय द वे, ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने की, उसको हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं। अपने रूट्स पे हम हमेशा रहें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी संस्कृति को जो है प्रमोट करें। एक बड़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप धर्मशाला जाइए, दीप्ति रहते हैं, कितने साल हो गए उनको आ गए इंडिया में, बहुत साल हो गए, बट उन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ा। चाहे वो थांका पेंटिंग है, चाहे उनकी फूड हैबिट्स हैं, चाहे उनके सॉन्ग्स हैं, उनके लिरिक्स हैं, जीरो डाइल्यूशन। शायद और दूसरी ऐसी संस्कृति अगर इस तरह से दूसरे देश में इतने सालों से रिफ्यूजी रह गई होती तो मुझे लगता है अपना कल्चर भूल गए होते, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है। तो अपने कल्चर को प्रमोट करना मुझे लगता है जरूरी है, और सच का साथ देने की बहुत जरूरत है। जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, जो सच है, अगर उसको प्रमोट करेंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण होगा। और जो बुराइयों की बात की, एक आपने ही शायद बोला कि पत्रकारों ने या जो हमारा प्रेस है उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को दूर करने की जो है वो अपना योगदान दिया, या बहुत सारे प्रोग्राम्स थे उनको सक्सेसफुल करवाया। तो इस तरह के चीज़ें भी है, बुराइयों को भी हमें हाईलाइट करना चाहिए और पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है प्रेस का जो है ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल के लिए मायने नहीं रखता। सरकारी एम्प्लॉय जो है आज एक जो है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ काम करते हैं, कल को दूसरा आता है तो दूसरे सिस्टम के साथ काम करते हैं, बिकॉज उनका मैंडेट एक डिफाइंड है, एक नौकरी करना है, अपना काम करना है, जो उनके सीमाएं तय कर रखी हैं, जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके उन्होंने काम करना होता है। तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शियल हमारा रिपोर्टिंग और वो होना चाहिए, और साथ में जो है फियरलेसनेस। अगर आप में डर होगा तो आप सच्चाई बाहर नहीं ला पाएंगे, तो वो भी आवश्यक है। और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इवन नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी की एक हमें वो कहते हैं ना, डार्क क्लाउड्स में भी सिल्वर लाइनिंग होती है, तो वो जो सिल्वर लाइनिंग है उसको मिस नहीं मुझे लगता हमें करना चाहिए। आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार पुनः प्रेस दिवस की बधाई। आगे बढ़ेगा। महिलाओं को बराबर बात हो रही थी, आंचल मोंगिया बात कर रही थी कि जो हमारा महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, तो महिला असुरक्षित क्यों है? क्योंकि पुरुषों में सेंसिटिविटी की कमी है। तो वो सेंसिटिविटी कहाँ से आएगी? वो कैरेक्टर बिल्डिंग से आएगी, मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर की प्रॉब्लम है। तो वो जो कमी है उन कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, और स्कूल से शुरू होना चाहिए। बच्चे को सिखाया जाना चाहिए कि जैसे आप अपनी बहन की इज्जत करते हो, जो दूसरी लड़की है उनको भी उसी तरह से इज्जत करने की आवश्यकता है। तो किसी को सुरक्षा की अलग से हर आदमी के साथ पीएसओ नहीं खड़ा किया जा सकता। आप विकसित देश जाए, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बाहर खड़ा होकर देखें, फोटो खिंचवा सकते हैं वहां जहां यूके का प्राइम मिनिस्टर रहता है, 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं, और हमारे कितने खड़े होते हैं? सो बेसिकली जो इनसिक्योरिटी या जो सेफ्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो हर जगह पे है। उन एलिमेंट्स को खत्म करने की आवश्यकता है, उन चीजों को रिमूव करने की आवश्यकता है। और जो अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजों को तो हाईलाइट करते हैं, उसकी टीआरपी भी है, बहुत अटेंशन भी होती है, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनको हाईलाइट करने की बहुत आवश्यकता है। और एक अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आप जापान जैसे देशों में जाएंगे, वो कभी आपके सामने अपने देश की कभी बुराई नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे। और हम न्यूयॉर्क टाइम में इंडिया के अगेंस्ट क्या छप रहा है उसको लेके बड़ी प्रचार प्रसार होता है, नहीं होना चाहिए। हम अपने गलत हो रहा है, हम क्रिटिसाइज करें, हमें उसको हाईलाइट करें, बट हमारे देश को कोई दूसरा क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे लगता है उसमें कोई प्राइड होने की बात है, या उसको ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता है। और विकसित देश की अगर हम बात करते हैं तो ईज ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जिंदगी आसान हो। जैसे आप में से कोई कह रहे थे कि किसी की समस्या है तो विभाग को पता होना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि समस्याएं धीरे धीरे रिड्यूस हो। घर बैठे अगर मैं अपनी बात कहना चाहूं तो मैं कह सकूं, हर कोई दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकता।
और उस तरह की व्यवस्था ठीक व्यवस्था भी नहीं है। तो ईज ऑफ लिविंग को कैसे प्रमोट किया जाए, मुझे लगता है तभी देश का विकास होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपने रूट्स को प्रमोट। बीच में मुख्य अतिथि हैं श्री डीसी राणा जी, उनका हार्दिक स्वागत है, और साथ ही डीपीआरओ सर, उनका भी हार्दिक स्वागत है, और जितने भी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, और आप सभी को नेशनल प्रेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ये जो मीडिया का कामकाज है इसे सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज का जो चर्चा का विषय है, ज़्यादा विस्तार पूर्वक भाषण न देते हुए सीधा मुद्दे पे आती हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो विषय है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। कोरोना काल की बात कर ले या किसी भी प्रकार की, जैसे आजकल की जो पत्रकारिता है वो सूचनाओं का आदान प्रदान तो करती ही है, बल्कि मनोरंजन का भी एक माध्यम बन गया है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का मनोरंजन हो, सांस्कृतिक, धार्मिक, किसी भी तरह की बात कर ले, वो हम मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं। और मीडिया जो है वो अपना अहम रोल अदा करता है राष्ट्र निर्माण की भूमिका में। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मीडिया जो है एक सकारात्मक भूमिका निभाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में मीडिया की जो भूमिका है वो किस तरह से अच्छी रहती है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सकारात्मक, अगर जो पत्रकार है वो बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को बनाए रखे। अगर एक इंसान अच्छा है तो वो ही एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। जी हाँ, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इंसान में अच्छाई, जैसे कि लोभ मोह और लालच है, उसे त्याग दे तो तभी एक इंसान जो है वो अच्छा बन सकता है, तभी वो पत्रकारिता में आगे बढ़ सकता है, और इसी से ही वो एक राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है। पत्रकार को बहुत से अधिकार तो मिले हैं, हम सभी जानते हैं कि जैसे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, स्पीच ऑफ फ्रीडम, और सरकार प्रशासन की जो योजना, जो नीतियां और कार्यक्रम है उनको लोगों तक पहुंचाना और प्रश्न पूछना, ये सब अधिकार तो हमें है। लेकिन कुछ मैं बात करूंगी सुरक्षा की। जैसे हम सभी जानते हैं कि मीडिया में जो सुरक्षा है पत्रकारों की वो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, और साथ में आपको बता दूं कि एक राहत हमें मिली है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट 1978 में। आई थिंक एक जो राहत है हमें मिली है वो ये है कि अगर पत्रकार किसी खबर को कवर करता है तो उसके जैसे जो स्रोत होते हैं, सूत्र जिसे हम कहते हैं, उसको जानने के लिए उसे बातें नहीं किया जा सकता। ये एक राहत है, लेकिन ये राहत भी केवल उसी तरह है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हम बात कर रहे हैं मीडिया में पत्रकारों की सुरक्षा की। अगर हम फीमेल जर्नलिस्ट की बात करें तो फीमेल जर्नलिस्ट की मैं बात करूंगी क्योंकि मैं खुद नारी हूं, तो फीमेल जर्नलिस्ट की जो सेफ्टी है वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। क्योंकि अगर पत्रकारिता में कदम रखना है तो फीमेल की जो सेफ्टी है वो होना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल किसी खबर को कवर करती है तो ऐसे में क्या होता है कि हो सकता है किसी हाई प्रोफाइल के लोगों की तरफ से उस पे कोई दबाव बनाया जाए, या फिर उसे ब्लैकमेल किया जाए, या फिर वो शोषण का शिकार भी हो सकती है। तो इस तरह की कई चीजें होती है जो एक फीमेल जर्नलिस्ट को फेस करनी पड़ती है। तो इससे कहीं ना कहीं उसे ही नहीं बल्कि उसके घर परिवार वालों को भी चिंता सताने लगती है। अब जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं तो चंबा जिला में जैसे मैंने कई बार देखा है कि जैसे मतलब अगर मैं घर जाती हूँ तो घर में लेट पहुँचती हूँ तो घर वाले एकदम चिंता सताने लगती है कि भाई तू लड़की है और ऐसे में ये सब काम मतलब होता ही है। तो कई बार ऐसे सोचना, मतलब हमें खुद के लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी ये सब सोचना पड़ता है। तो ये जो मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं फीमेल की जो सेफ्टी है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ज्यादा न कहते हुए बस मैं इतना कहूंगी कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका तो बहुत अच्छी है। भले ही अभी की बात करें तो मीडिया के रंग, रूप, भाषा, बोली बदल गई है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले मीडिया कुछ और था। लेकिन अभी की बात करें तो अभी आधुनिक दौर है, और ऐसे में मीडिया की रंग, रूप और भाषा है वो चेंज हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल जर्नलिस्ट की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, और ऐसे में उनकी सेफ्टी पर एक बिल्कुल ये सोचने का विषय है। हालांकि सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है मीडिया के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जर्नलिस्ट जो है फीमेल भी काफी दिलचस्पी इसमें रख रही है और इसको एक तरह से प्रोफेशन मान रहे हैं आप सभी। तो लड़कियां काफी दिलचस्पी रखती है, पढ़ाई भी इसमें कर रही है, तो कहीं ना कहीं लड़कियों की सेफ्टी का एक ये सवाल उठता है। तो ज्यादा ना कहते हुए थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।